अगर सिराना की बी कीपिंग करते हैं तो ये टोकटा आपके काम आएगा, क्योंकि रॉबिंग होती रहती है इसमें बहुत ज़्यादा। 2-4 दिन बस बारिश हुई और रॉबिंग का काम शुरू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रमेश। तो गर्मी का मौसम है दोस्तों, और आजकल प्रॉब्लम आ रही है बहुत से बी कीपरों को, क्योंकि रॉबिंग हो रही है और रॉबिंग के दौरान उनकी मधुमक्खी जो है भाग रही है, मतलब ब्रूड को छोड़ के भी भाग रही है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ डोरा साटा भी आ रही है और आक्रमण कर रही है, रॉबरी कर रही है हमारी कॉलोनी के आसपास। आए देखिए, पकड़ के रखा है बीज ने, और ये भी हमारी कॉलोनी के अंदर घुसने का प्रयास कर रही है, रॉबरी कर रही है, भोजन चोरी करने का। तो दोस्तों क्या होता है, जब रॉबिंग होती है तो रॉबिंग के दौरान क्या होता है कि मतलब बाहर हवा में जब मधुमक्खी फैलती है और पेड़ पे भी चले जाती है किसी पत्ते के ऊपर, तो वहाँ पर वो क्या करती है, वो अपना जहर भी छोड़ती है, बी वेनम जिसे हम कहते हैं, डंक मधुमक्खी का जहर, सेंट को छोड़ती है। और वो क्या उसमें क्या होता है कि और कॉलोनी की भी मधुमक्खी निकलती है और वो भी वहाँ पर जाना शुरू कर देती है। इसकी क्यों दिखाई दी मेरे को, मैं इस बॉक्स को चेक कर रहा हूँ। ये देखिए, उसके बाद फिर भागने का सिलसिला शुरू हो जाता है। 2, 4, 6, 8, 10 पता नहीं कितनी कॉलोनी भी भाग जाती है एक साथ। तो कई भाइयों के साथ ये प्रॉब्लम आ चुकी है। तो ये प्रॉब्लम कई भाइयों के साथ आ चुकी है, और वो मेरे को फ़ोन करते हैं कि भाई ये समस्या आ रही है, हमारी कॉलोनी से मधुमक्खी जो है भाग रही है, और 2, 4 कॉलोनी जो है भाग रही है, 4, 6, 10 कॉलोनी जो है उनकी भाग रही है, एक साथ भागती है। नए बी कीपरों को पता नहीं होता है ना, तो वो भाग जाती है। मतलब जब हमारी कॉलोनी के आसपास रॉबरी होती है, या बाहर से अपनी कॉलोनी की हो या बाहर से जब भी मधुमक्खी आती है और रॉबरी करती है, और फिर वो किसी पेड़ पे जाएगी ऐसे ऊपर कहीं भी, तो वहाँ पर वो बैठना शुरू हो जाएगी और अपना जहर वहाँ पर छोड़ना शुरू कर देगी। और फिर हमारी कॉलोनी की भी बहुत सी मधुमक्खी जाएगी और वहाँ मंडराना शुरू कर देती है, और फिर धीरे धीरे 1 कॉलोनी, 2 कॉलोनी, 4 कॉलोनी, 6 कॉलोनी, हो सकता है 10 कॉलोनी भी एक साथ हमारी तो कई बार क्या होता है कि हमारी कॉलोनी से फिर रानी मधुमक्खी मान लो किसी एक कॉलोनी की मान लो निकल गई, तो फिर समझ लीजिए आप झुंड हमारा भाग जाएगा और हमारी जो है पीछे खाली बॉक्स रह जाएंगे। जब रॉबरी होती है तब भी हो सकता है भागने का प्रयास ही, या जब भी कोई कॉलोनी आपकी भाग रही होती है तो उसमें भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो रॉबिंग चाहे अपनी कॉलोनी करे या बाहर वाली मधुमक्खी करे दोस्तों, तो इसके लिए हमें यही करना होगा कि जब भी मधुमक्खी भागती है और आक्रमण हो जाता है ना एक दूसरी कॉलोनी के ऊपर, अटैक कर देती है रॉबिंग के दौरान, तो क्या होता है दोस्तों कि जब भी मधुमक्खी बाहर निकलती है, डंक मारती है हमें, तो वो एक सिग्नल भेज देती है अंदर, और फिर और भी मधुमक्खी हमें काटना शुरू कर देती है। तो बस हमें इसका जो है एक ये देखना है हमें कि मतलब जब ऐसी स्थिति आती है तो इसका जो एक गंध है मधुमक्खी की, उसको हमने ख़त्म करना है, उस गंध को हमने ख़त्म करना है, और वहाँ हमने एक नई गंध छोड़नी है, और फिर आपकी मधुमक्खी नहीं भागेगी, और जो भागेगी वो भी उसी कॉलोनी में वापस आ जाएगी, अगर आप क्यून गेट का इस्तेमाल कर लेंगे तो जब एक मधुमक्खी काटती है तो वो दूसरी को सिग्नल देती है, और तभी हमें जो है मधुमक्खी दूसरी भी हमें काटती है। तो इस तरह से दोस्तों अंदर की जो गंध होती है एक बॉक्स के अंदर की, अंदर ही बरकरार बनी रहनी चाहिए, और बाहर रॉबिंग के दौरान बाहरी मधुमक्खी हमला भी कह सकते हैं आप, इसकी जो गंध होती है वो हमारे बॉक्स के अंदर नहीं जानी चाहिए। तो इसलिए हम जो है इसको तेज गंध वाला एक केमिकल बनाकर बाहर इसका प्रयोग करते हैं, और इसकी जो ये हवा में या इधर उधर जो गंध फैली होती है ना, तो इसका इतना प्रभाव नहीं पाती है हमारे बॉक्स के अंदर, और हमारी मधुमक्खी जिस कॉलोनी की है वो उसी के आधार पर चलती रहती है, अपने हिसाब से चलती रहती है, मेरा कहने का मतलब है। तो आप कीजिए ये दोस्तों, जो ऊनी कपड़ों में डालते हैं हमेशा, और उससे जो है कीड़ा नहीं लगता ऊनी कपड़े में, तो इस तरह की गोलियां ले लेनी है आपने फिनाइल की, और इसका जो है आपने पाउडर बना लेना है पीस के, है ना, नमक की तरह पाउडर बना लेना है, और साथ में 2 गोलियां और 1 लीटर पानी, और साथ में उसमें 200-250 ग्राम के आसपास आपको नमक डालना है, नमक खाने वाला वो नमक डालना है। आपने नेफ्थलीन की गोलियां ले लेनी है, इसको हम फिनाइल भी बोलते हैं अपनी भाषा में, और नेफ्थलीन की गोली लेके 2-3 इसका जो है इस तरह से आपने पाउडर बना लेना है, और उसको 2-3 गोलियां लेकर इस तरह से एक पाउडर बना लें। तो इस तरह से पाउडर बना करके 2-3 गोलियों का और बोतल में डाल देना है, और साथ में 200 या 250 ग्राम के आसपास आपको नमक डालना है, जो खाने वाला नमक होता है उसको भी आप डाल सकते हैं, और उसके बाद जो है फिर ये कुछ इस तरह से हो जाएगा।
और इसके फ़ायदे दोस्तों बहुत हैं ना। आपके कॉलोनी के आसपास चींटियाँ भी नहीं आएगी, जहाँ चींटियाँ आएगी तो आप इसकी स्प्रे मार सकते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, जो जो उसको ढक्कन देख रहे हैं आप बोतल का, 1 लीटर की बोतल है तो 1 लीटर में मैंने 2 गोलियाँ डाल ली और 200 ग्राम नमक डाल लिया और इस बोतल को मैंने सुराख कर लिया छोटे छोटे कील से। तो आप चाहे तो स्प्रे भी कर सकते हैं, मेरे पास स्प्रे पंप नहीं है तो मैं इसका प्रयोग कर रहा हूँ। और जहाँ चींटियाँ आ रही है आप वहाँ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, इस तरह से डाल के हल्का हल्का। और अपनी कॉलोनी का जहाँ रॉबरी हो रही है तो आगे पीछे जहाँ भी आपकी कॉलोनी है उसको आप इस तरह से जैसे मतलब रॉबिंग हो रही है, चारों तरफ मक्खी आ रही है बाहर से, और आप इसकी स्प्रे मार सकते हैं। जिस तरह ये देखिए यहाँ भी मक्खी आ रही थी, मैंने स्प्रे मार दी तो इससे क्या होगा, इस एक गंध तैयार होगी। और जो बाहरी मधुमक्खी होती है जो हमारी कॉलोनी से क्या होता है, कई बार इतनी रॉबिंग होती है कि वो स्वार्म अपना ब्रूड छोड़ के भी भाग जाती है और चले जाती है। ये देखिए दोस्तों रॉबिंग, ये रॉबिंग हो रही है, बाहर से आ रही है मक्खी और अंदर घुसने का प्रयास कर रही है। और यहाँ देखिए लड़ाई भी हो रही है ना, हर कॉलोनी में इस तरह से। यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है। तो हम क्या करेंगे, जो ये हमारे पास जो लिक्विड मैंने बना लिया इसकी हम स्प्रे मारेंगे, इस तरह से स्प्रे मारेंगे, चारों तरफ स्प्रे मारेंगे। इससे क्या होगा, ये जो गंध है इसकी गंध से जो है ना हमारे जो कॉलोनी में रॉबिंग हो रही है वो भी नहीं होगी और मक्खी जो है सारी भाग जाएगी। आप देख रहे होगे भाग रही। तो ये स्प्रे हमें चारों तरफ मारनी है। इससे क्या होगा, बैक्स मोथ का या जो चींटियाँ हो गई या मतलब बैक्स मोथ की जो तितली होती है, कीट होता है बैक्स मोथ का, वो भी नहीं आएगा। तो इसको आप अपनी कॉलोनी के आसपास कहीं भी मार सकते हैं, है ना। बस इस तरह से हम इसकी स्प्रे करेंगे। बस आप 2 बार कर सकते हैं दिन में, 1 बार स्प्रे, और उसके बाद जब आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप उसमें भी एक स्प्रे इसकी मार सकते हैं। इससे क्या होगा, जो बाहर वाली मधुमक्खी आ रही होगी वो एक गंध छोड़ेगी। रॉबिंग के दौरान या बाहरी मधुमक्खी के झुंड जब आते हैं और कई बार वो ऐसे पेड़ों पे बैठ जाते हैं और फिर वो रॉबरी शुरू कर देते हैं हमारी कॉलोनी में। और फिर क्या होता है, हमारी कॉलोनी से स्वार्म निकाल कर भाग जाते हैं। क्योंकि जब भी बाहर से मधुमक्खी आती है वो पेड़ों पर बैठ जाती है और उसके बाद वो रॉबिंग शुरू कर देती है हमारी कॉलोनी के आसपास, और फिर हो जाता है अटैक। क्या आता है दोस्तों, जब बाहर से मधुमक्खी का छोटा मोटा झुंड आता है और पेड़ पर बैठ जाता है कहीं ऊंची हाइट पर और हम पहुंच नहीं पाते हैं उसके पास। या कई बार ऐसा होता है हमारी कॉलोनी में जब क्यून गेट लगा होता है और कुछ मधुमक्खी जो है भागने का प्रयास करती है। कई बार क्या होता है, कॉलोनी के बाहर जो एंट्रेंस के पास क्यून गेट लगा होता है तो बीज सारी निकल जाती है और अंदर रह जाती है क्यून गेट के अंदर रानी मधुमक्खी। और जब वो स्वार्म निकलता है और चला जाता है ऐसे पेड़ों के ऊपर बैठ जाता है कहीं ऊपर, और उसके बाद उसके पास जब क्यून नहीं होगी तो फिर आक्रमण कर देगा आपकी अन्य कॉलोनी में भी, कहीं भी, इधर उधर वहीं ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी वो आक्रमण कर देगा और फिर रॉबरी शुरू हो जाएगी। स्वार्म चाहे अपनी कॉलोनी का हो या बाहर से हो, और जब रॉबरी शुरू हो जाएगी तो उनको रानी मधुमक्खी नहीं मिलेगी। तो जब रानी मधुमक्खी उनके पास नहीं होगी तो हो सकता है हमारी किसी अन्य कॉलोनी से कोई रानी निकल जाए। जब रॉबिंग होगी तो रॉबिंग के दौरान क्या होगा, अन्य किसी भी कॉलोनी के आसपास मधुमक्खी मंडराना शुरू कर देगी और एक अपनी ऊपर जहर छोड़ना शुरू कर देगी और मंडराना शुरू कर देगी अन्य कॉलोनियों में, किसी भी कॉलोनी में इधर उधर। और वो अपना जब वो बी वैनम जिसे जहर होता है, मधुमक्खी का जो डंक होता है जहर, उसको हवा में स्प्रे करना शुरू कर देगी और जहाँ झुंड बैठा होगा वहाँ भी वो जहर छोड़ देगी। और हमारी कॉलोनी से, यहाँ से किसी भी कॉलोनी से क्या होगा, मधुमक्खी, जिस कॉलोनी में मान लो आपकी कॉलोनी कोई नाजुक है, कमज़ोर कॉलोनी है 2-4 फ्रेम की, तो वहाँ से मधुमक्खी जब निकलेगी और वो भाग जाएगी। हो सकता है एक कॉलोनी के निकले 2 की, 4 की, 6 की, 10 की भी निकल जाती है कई बार, और वहाँ पेड़ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी। तो फिर भाई हमारी कॉलोनी से बहुत सी रानी जो है निकल जाएगी और फिर वो
पेड़ पर इकट्ठा हो जाएगी सारी, पे इकट्ठा हो जाएगी तो वहाँ पर एक तो रानी मधुमक्खी तो होगी नहीं भाई, उसमें तो बहुत सी रानी मधुमक्खी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, हो सकता है 4 कॉलोनी एक साथ निकले और पेड़ पर इकट्ठा एक ही झुंड में बैठ जाए, एक ही झुंड में बैठ सकती है सारी। फिर दोस्तों एक ही झुंड में सारी मधुमक्खी जो है इकट्ठा हो जाएगी और फिर मंडराती रहेगी हमारी कॉलोनी के आसपास चारों तरफ। जब वो मंडराती रहेगी तो हमारी कॉलोनी से और भी झुंड निकलेंगे, वो हर कॉलोनी में घुसने का प्रयास करेगी मधुमक्खी, हर कॉलोनी में घुसने का प्रयास करेगी मधुमक्खी और फिर एक दूसरे की रानी मधुमक्खी को वो मार देगी। हमारी ही कॉलोनी से हो या बाहर से आया हुआ कोई मधुमक्खी का छोटा मोटा झुंड हो। दोस्तों समस्या वहीं से शुरू होगी, क्योंकि जब मधुमक्खी जो है हवा में एक जहर छोड़ना शुरू कर देगी, अपनी एक सेंट की तरह गंध, मतलब बी वेनम जिसे डंक बोलते हैं मधुमक्खी का जहर, वो स्प्रे जब शुरू कर देगी हवा में या पेड़ पे, तो हर कॉलोनी की मधुमक्खी जो है निकलना बाहर शुरू हो जाएगी और वहाँ बैठना शुरू हो जाएगी और फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है नए बीकीपर भाइयों को। तो उसी के आधार पर आज की वीडियो है, तो देखिए किस तरह से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं और हर कॉलोनी के पास और अपनी हर कॉलोनी के आसपास आप बाहर से इसकी स्प्रे कर सकते हैं। जब ऐसी समस्या आती है तो आप इस स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं बाहर से, अंदर नहीं बाहर, और फिर मधुमक्खी की जो गंध होगी वो उससे समाप्त हो जाएगी और हमारी कॉलोनी जो है वो अपने आप चल पड़ेगी।